हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी 23 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों 22 फरवरी तक की कंप्लीट शिफ्ट का एग्जाम अपने कर लिया है। तो इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में विजिट करें, वहां जाएं और इससे अपने जो भी टेस्ट आपको लगाने हैं वो आप टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज सीरीज आपको करवा रखी है, चल रही है अपनी, ठीक है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो उनके लिए, और बढ़िया तरीके से उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, चीजों को एक एक को बारीकी से, तो वो आप चीजें लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम दोस्तों, पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। पहला सवाल है दोस्तों, यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोण 120 डिग्री है तो बहुभुज के विकिरणों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, विकिरणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो अब आप बोलोगे सर n की वैल्यू कैसे, तो n की वैल्यू होती है दोस्तों, जब भी आप देखो कोई भी बहुभुज है, इसका एक अंतः कोण होगा और एक बाह्य कोण होगा। अंतः कोण मान लो आपको दे दिया दोस्तों, ये है ना, 120 डिग्री बड़ा। कोई भी बहुभुज बना होगा, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल बना है, कुछ भी बना है जी, ये बाह्य कोण कितना होगा, दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का योग होता है 180। ठीक है, आपको अंतः कोण दे रखा है 120, तो ये कितना हो जाएगा एक्सटर्नल 60। तो आपको भुजाओं की संख्या निकालने के लिए होता है क्या, 360 डिग्री डिवाइड बाई बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल। 60 का डिवाइड करेंगे तो भुजाओं की संख्या आ गई 6। ये 6 इसमें पुट करो, 6 इंटू 6 माइनस 3 करोगे डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 3। यहां से भी 3 बचेगा, 3 तिया 9 क्या आ जाएगी आपकी विकिरणों की संख्या। नेक्स्ट, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 8:15 है, इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो ऊंचाई का अनुपात निकालना हो दोस्तों तो क्या करोगे, ऊपर आ जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 8 और 15, 8:15। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा दोस्तों इनके आधार का अनुपात, 4 अनुपात कितना आ जाएगा 5। ये रेशियो बन गया। तो अब 4 दूनी 8, 5 से काटा 3, तो 2:3 आपका ऊंचाई का अनुपात आ जाता है। अगर आपको पूरा करना है तो क्या करोगे, त्रिभुज, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार A1 इंटू ऊंचाई H1, दूसरे आधार A2 हो जाएगा इसका और ऊंचाई H2, और ये पहले वाले का एरिया कितना है 8, और ये दूसरे वाले का एरिया 15। ये तो कट ही जाएगा, इसका रेशियो दे रखा है, ये बराबर में लेके जाओगे तो H1 अपॉन H2 का रेशियो बनेगा 8/15। इसके मल्टीप्लाई में ये पलट जाएगा, कितना है 4 5 है, तो ये 5/4 कर दो इसको। ठीक है, इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल। दोस्तों, विषम संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। कितने पद है 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 625, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगी। पहला तरीका दोस्तों क्या है, 42 है, 42 में से के अंश और हर दोनों में से घटाना है आपको। तो 45 में से भी कोई संख्या घटानी है, x की संख्या कितनी प्राप्त हो जाए 5/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे, पहला तरीका हो गया इसका ये। दूसरा तरीका दोस्तों, आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, कि मान लो आपको ये घटाना है, तो ये इसमें से घटाना है, पहले 27 घटाओगे, तो 42 में से 27 जाएंगे, कितने बटेंगे 12/7 गया 5, वो 3 में से 2 गया 1, नीचे बचेगा, इसमें से 27 घटाओगे कितना आएगा दोस्तों, 27 घटा दो 18 आ गया। तो 3 से काटा 5, 3 से काटा 6, 5/6 आ गया। तो पहले ही ऑप्शन से आ गया, देखो कई बार दूसरा आता है, तीसरा आता है ना, तो आप ऑप्शन से भी इस प्रकार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखो दोस्तों, इनमें आपको देखना है, ऊपर 7/10, 7/8, 7/10 और ये कितनी है 5/7, तो 7/8 है, 7/10 है, 3/4 है, 5/7 है। तो दोस्तों आपको देखना है कि इन दोनों में से तो पता चल जाएगा,
देखो आधार समा इसका अंश सेम है, तो नीचे जो बड़ी होगी वो संख्या छोटी होगी। इसमें बड़ी कौन है, 10 बड़ी है तो ये छोटी होगी। तो सबसे छोटी पूछी है, इन दोनों इसको काट दो, ये सबसे छोटी है अभी तक। अब इनमें चेक करनी है, तो इनका अंतर देख लो, 3, 1 और 2। ठीक है, तो 3, 1 और 2 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम कितना आएगा 6। इस 3 का डिवाइड करो, कितना आया 6 में 2 से इसको किया 14 आ गया। 1 का इसमें डिवाइड किया 6 तिया 18 आ गया। फिर 2 का डिवाइड किया 3 5 15 आ गया। कौन सी है सबसे छोटी, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका दोस्तों इसका ये है कि 7/10, 3/4 और 5/7 है, इनमें एक एक जीरो लगा दो सभी में ऊपर और आप डिवाइड कर दो। 8 2 8 64, ये काटोगे कितना आएगा, 7 पूरा आएगा। ये 4 7 28, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 7 28, 4 5 20, और ये तो 7.0 आया है ना, पूरा भाग गया। 7 7 49, 1 7 एकम 7, 7.1 आएगा। तो देखो ये 8 बार गया, ये 7 बार ही गया, ये 7.5 बार, ये 7.1 बार, तो ये 7 बार गया, सबसे छोटी यही है। ठीक है, नेक्स्ट, ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में, बी उसी कार्य के 20% को 10 दिन में, सी उसी कार्य के 1/6 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है, डी उसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा। दोस्तों जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी सबसे, उसको दिन सबसे कम लगेंगे, है ना। तो आपको एफिशिएंसी देखनी है। टोटल वर्क देखो, 1/5 भाग 12, तो ए करेगा टोटल काम 60 दिन में। ठीक है, बी का 20% काम 10 दिन में, तो 100% काम मतलब टोटल काम हो गया, कितने से गुणा किया, 5 से, तो 5 50 दिन में करेगा। ठीक है, सी का 1/6 8 दिन में, तो टोटल काम 8 सी के 48 दिन में करेगा। डी 1/5 काम करता है 12, तो टोटल काम करेगा 60 दिन में। अब देखो इसका मतलब हुआ जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम दिन लेगा। तो सबसे पहले काम करने का मतलब है सबसे कम दिन कौन ले रहा है, सी ले रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। और सबसे ज्यादा इसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी, तो सबसे अधिक दिन कौन ले रहा है, ए और डी ले रहा है। नेक्स्ट, तो 15 इनका रेशियो निकालना, इनको रूट निकालना है दोस्तों। तो आप इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो 15 × 27 × x इक्वल टू 180 × 180 लिख लो इसको, एक बार सोलो मत किया करो इसको। 9 से कट रहा है क्या, 9 तिया 27, 9 से काटा 20 बार, तो 3 से इसको काट दिया 60, 15 से इसको काट दिया 4 और 20 चौके 80, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। संख्या बताओ दोस्तों, कोई संख्या है x, इसका 30% 3/10 लिखो, प्लस इसमें 38 ऐड करना है, तो कितना प्राप्त होता है, 50। ओके, तो 3x डिवाइड बाई 10 बराबर, ये इधर जाके कितना बचेगा, 12, 3 से काटा 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 40। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, कितना लग रहा है, 4 घंटे, इसको 6 घंटे और इन दोनों को 8 घंटे। टोटल वर्क मानो दोस्तों कितना आएगा, 24, तो 4 छिके 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24। अब आप दोस्तों क्या करो, इस सवाल को या तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 × a प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहां से ऐड करोगे कितना बनेगा, 13, इस प्रकार डेसिमल में जाएगा। आप इस वर्क को डबल कर दिया करो। जब इसका एक बार आपने टोटल 24 वर्क माना, फिर इसकी एफिशिएंसी निकाल लो, पहले ये चीजें निकाल ली, अब काम को डबल कर दो, क्योंकि दो देखो सारे दो हो रहे हैं, कर दिया। अब आप क्या करो, इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूं कैसे करना होता है, जल्दी हो जाएगा उससे। आपको इसने डबल कर दिया आपने, क्योंकि दो व्यक्ति है तो काम भी डबल कर दो, 48। अब आपको ये काम करवाना है किससे, सी से। आपको सी की एफिशिएंसी चाहिए नीचे, है ना।
आप देखो जहां सी है उनको जोड़ दो, अब सी इसमें है और इस वाले में है, दूसरे और तीसरे में, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 और 3 7, जो बच गया उसको माइनस कर दो, 7 में से 6 गया 1, इसका डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया 48 घंटे। नेक्स्ट, कुछ फलों को ए बी सी डी में 3 4 5 7 के अनुपात में वितरित किया गया, यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी दोनों को कुल मिलाकर कितने फल मिले। दोस्तों देखो 192 किसको मिले हैं, आप बोलो सर ए को, ए की रेशियो में वैल्यू कितनी है 3, है ना। अब किसका पूछे है, बी और सी दोनों का, इसका मतलब 9 की वैल्यू पूछी है, 3 से काटा 3 बार, इसको मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6 और 3 निम 27, 3 एकम 3 और 2 5, तो कितना आ गया दोस्तों 576। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा दिए गए व्यंजक साइन ए कोस से ब्रैकेट में tan a माइनस कोट ए को सरल करने से सरलीकृत रूप है, मतलब इसको सोल्व करने से ये बनेगा, इनमें से कौन सा। तो दोस्तों इनको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, साइन इंटू, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं कोस, यहाँ पे क्या है कोस, ये क्या है tan, tan को लिख दिया साइन अपॉन कोस। इसका मतलब दोस्तों आप इसको डायरेक्ट करो ना, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ साइन कोस, ये पहले इसके साथ गुणा होंगे दोनों, फिर ये इसके साथ गुणा होंगे, कर दो, तो साइन इंटू कोस, इंटू में क्या आएगा, tan को लिखा साइन बटे कोस, यहां से क्या आएगा साइन इंटू कोस, इंटू में क्या आएगा कोस बटे साइन। आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई में ऊपर सारे है ना, कोस से कोस कटा क्या बन गया साइन स्क्वायर ए, इसको लिख दो पूरा, ठीक है साइन स्क्वायर, माइनस यहां से साइन कट गया कोस स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अगर ना समझाता हो तो पूरा लिख लिया करो दोस्तों, साइन स्क्वायर ए बनेगा माइनस कोस स्क्वायर ए बनेगा। अब इसको देखो साइन के अंदर है तो साइन में अंदर है तो इसको चेंज कर दो, क्या साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको बोलेंगे अपने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अंदर गुणा करेंगे तो ये साइन साइन पॉजिटिव हो जाएगा, देखो साइन माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये साइन और साइन 2 साइन स्क्वायर ए बनेगा, और माइनस का कितना बन गया 1 बन गया, तो ऑप्शन देख लो कौन सा है 2 नंबर वाला। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका एचसीएफ 3 है, इनका एलसीएम बताना है। तो दोस्तों ए बी एच बहुत बार बता चुका हूं, 4 5 20, 20 दिया 60, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। नेक्स्ट, रूट एक्स प्लस 10 बराबर इतना, इसका रूट करो कितना आ गया 23, 23 में से 10 गया 13, तो रूट एक्स बराबर 13, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 169। नेक्स्ट, वे दो संख्याएं इस प्रकार है जिसमें से पहली संख्या का 1/3 भाग दूसरी संख्या के 1/2 भाग का योगफल 8 है, पहली संख्या के 1/5 भाग और दूसरी संख्या के 1/6 भाग का योगफल 4 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बतानी है। देखो दोस्तों एक संख्या मान लिया आपने x, एक मान लिया आपने y, इन दोनों में बड़ी मान ली ये है, आपको x का पहली संख्या का 1/3 भाग x/3, दूसरी संख्या का 1/2 भाग मतलब y/2 आ गया, दोनों का योग कितना है 8 है, 8 कर दिया। दूसरी बात बोल रहा है पहली संख्या का 1/5 भाग x का 5वां हिस्सा प्लस दूसरी संख्या का 1/6 भाग, तो 6 भाग कर दिया, योग कितना है 4 है। अब दोस्तों या तो इसको सोल्व कर लो या फिर आप इसमें से क्या करो कि इन दोनों का देखो एलसीएम कितना आएगा 5 दिया 15, तो वो संख्या 15 हो सकती है, 15 का मल्टीपल 30 हो सकती है, 45 हो सकती है, इस प्रकार कुछ भी हो सकती है एक्स वाली संख्या। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल मतलब y का मल्टी कितना आया 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 और 6 का 6 हो सकती है, 12 हो सकती है, 18 हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है आगे। अपने यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं इनमें से, तो बड़ी संख्या पूछी है, इसका मतलब बड़ी संख्या x है, x की वैल्यू 11 रखेंगे तो पता है आपको कटेगा नहीं पूरा पूरा, 6 रखेंगे तो रख के देख लो 6/3 प्लस y की वैल्यू फिर कितनी रखोगे, y की वैल्यू या फिर इसमें से रख के देखो ना, आप ऑप्शन से मत रखो, यहां से रखो, क्योंकि फिर पहला पेयर रखेंगे तो ये रख के देखो 15/3 5 आएगा, प्लस 6/2 करोगे तो कितना आ गया 3, तो 5 और 3 8 बन रहा है, यहाँ पुट करोगे 15/5 3 आ गया, 6/6 1 आ गया, 3 + 1 4 आ रहा है, इसका मतलब ये पेयर अपना पॉसिबल है। तो आपकी बड़ी वैल्यू कौन है x15, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, बाकी दोस्तों
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है ना। यहाँ से कितना आएगा 2x प्लस का 3y और बराबर में 48 हो गया, और ये हो जाएगा 6x प्लस का 5y बराबर में 5 के 30 जो कि 120 हो गया। यहाँ से आप क्या करो, बड़ी संख्या x निकालनी है, इन दोनों को बराबर कर दो। कितना से, इसको ऊपर वाले समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 3 से कर दो पूरी इक्वेशन को, फिर ये y वाला कट जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट ये दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, इसका सॉल्यूशन होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे भी देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम चीजें दे रखी है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 2। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों। पॉइंट इसको देखो, इसमें दो, एक पॉइंट इससे कट गया, ये 2 इससे कट गए, 2 इससे कट गए, पॉइंट की वैल्यू खत्म होगी सब में। 9 से किया 3 बार, और 5 से ये कितना हो गया 50, 10 बार कट गया, और 8 से कटा 3 बार, 3 तिया 9, 9 से 90, 90 चौके 360। नेक्स्ट श्री राम ने 12,200 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की 2% दर वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज पर साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्ष के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्ष के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली। दोस्तों 2 तरीके बताता हूं इसके। पहला तरीका होगा कि आपने 12,200 की धनराशि 2% की दर से 4 साल के लिए निवेश की, तो 4 साल में आपको 4 दूनी 8% ब्याज मिल गया। 8% निकाल दो, प्रतिशत हटा दो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आएगा 8 दूनी 16, 12 96, 968 रुपया आ गया आपका ब्याज। 966 है क्या, 12 96 और 2 96 रुपये 97, 976 रुपये। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो आपकी अमाउंट कितनी बनेगी 12,200 प्लस का 976 बनेगी, तो कितना हो गया 6 7 9 2 11 13,176 रुपये। अब कहता है जो आपको ब्याज के समेत जो राशि होगी टोटल, इस पर आपको ब्याज लगाना है, कितना, सेम दर है 2% 4 साल के लिए, तो 4 दूनी 8% आपको ब्याज मिलेगा। तो पूछ रहा है आप ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पर इस राशि पर, तो 00 देखो कट नहीं रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 48, 4 8 7 56 और 4 60, 6 8 एकम 8 और 6 14, तो 408 देखो लास्ट में किसकी आ रहा है, देखो 2 अंक छोड़ के डेसिमल भी लगना है ना, तो 4.08 इसी में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका दोस्तों ये है, आपने क्या किया 12,200 रुपए की धनराशि थी, इस पर आपको जो ये अमाउंट ही बनी है ना, मिश्रधन बना है, मिश्रधन पर ब्याज लगा है, तो आप इसका टोटल 108% निकाल लो, 108/100। अब इस धनराशि पर पूरे पर आपके ब्याज लगेगा, इस धनराशि पर ये सेम चीज है, इसको सोल्व करके ये लिखा हुआ है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा था आगे, और तो आप इसका 8/100 निकाल दो। क्यों, क्योंकि आगे भी 2% की दर से 4 साल का टाइम दिया है, तो 4 दूनी 8% निकाल दो इसका, 8 8 64। इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने, तो कितना आएगा 122 इंटू 108, 108 को 8 से करो, 8 8 64 हो जाएगा, 864। नीचे 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, कर लोगे, इस प्रकार इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट 9.23 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड में चेंज करना है दोस्तों। 9 घंटे तो सीधा ही हो गया, 0.23 ये घंटे में है, इसको मिनट में करना है तो 60 से गुणा करो, 23 छिके 138 बनेगा, और कितना 0 1 अंक, तो 13 घंटे बन गए, है ना। ये मिनट है इतनी 13.8 है, तो कंप्लीट 13 आ गए, ये तो 13 मिनट बन गई। 8.8 है, 0.8 को अब सेकंड में चेंज करना है, तो 60 से 8 छिके 48 सेकंड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी सुई वाली लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय कर लेगी। दोस्तों इस सवाल को आप एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हैं, और मैथ से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, देखो एक कोई भी दोस्तों दीवार घड़ी है, यहाँ पर सुई है इसकी मिनट वाली, मान लो यहाँ तक इस प्रकार है, ये इसकी रेडियस के समान ही दे रखी है 6 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। जैसे ये एक आपको दीवार घड़ी है, ठीक है, इस पर ये मिनट की सुई है।
अब ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है इसने त्रिज्या के बराबर, ठीक है। यहां से यहां तक ये कहता है 5 मिनट होगी, मान लो 5 मिनट के अंदर आपके पास ये कितना, इस एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है इसका। ओके, तो आप बताओ ये पूरा घूमेगी मिनट की सुई तो कितने मिनट कवर करेगी, 60 मिनट है। लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको 5 ही मिनट चाहिए, तो कितना पार्ट चाहिए टोटल का, आप बोलोगे सर 1/12 पार्ट चाहिए हमें। कितना चाहिए, 1/12 पार्ट। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ये होता है एक पार्ट पूरा कंप्लीट। आपको 1/12 चाहिए तो इसको पाई आर स्क्वायर को 1/12 पार्ट निकाल दो इसका, तो 22/7। आर की वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू 1/12 हो जाएगा। 6 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, 22 दिए 66/7, 7 नीम 63 और 3 और 0 तो 7 चौके 28, 9.4 के लगभग एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है। बाकी एक होता है दोस्तों, आप रीजनिंग में करती हो कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आप बोलो सर 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आप बोलो सर 5 6 के 30 डिग्री बनाएगी। तो आप देखो पाई आर स्क्वायर है, ये पूरे 360 डिग्री की वैल्यू होती है, क्षेत्रफल होता है। आपको तो ओनली 30 डिग्री का एरिया चाहिए, सेम चीज बनेगी, 12 बन गया, देखो ये चीज ही बनी है सेम। ठीक है। नेक्स्ट, 4 की पावर 7 माइनस 4 किसका गुणज नहीं है दोस्तों, 4 की पावर 7 माइनस 4, इसमें से 4 की पावर 1 है, कॉमन ले लो, कितना बच गया 4 की पावर 6 माइनस 1। आप 1 की पावर बताया हुआ कितनी लगा सकते हो, जितनी 6 है तो 6 यूज कर सकते हो इसके साथ। तो a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 है, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यहाँ पे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 ऐसे तोड़ सकते हो। तो यहाँ से कितना बनेगा दोस्तों, 4 की पावर 3 64 प्लस 1 और 1 बनेगा 4 की पावर 3 माइनस 1, 4 इंटू क्यूब 64 और 1 कितना हो गया 65, 64 में से 1 गया 63। अब देखना इसमें किस किस का डिवाइड जा रहा है, 4 4 है, 4 का चला जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, ठीक है ना, 8 का भाग नहीं जाएगा, 7 का 7 नीम 63, 2 का 2 दुए 4 जा रहा है, इस 8 का नहीं जाएगा। देखो 4 से ये 2 कट जाएगा, लेकिन बाकी दोनों संख्याएं विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। नेक्स्ट, इस सवाल को दोस्तों सोल्व करना है, साइन थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है इसमें, आप क्या करो, सेक थीटा को 1/cos, tan को 1/sin अपॉन cos हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे में cos थीटा, नीचे आएगा 1/cos थीटा माइनस 1 साइन अपॉन क्या आएगा cos थीटा। इसको आप देखो एलसीएम कोई cos थीटा बचेगा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आएगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आएगा cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आगे कितना बचेगा दोस्तों 5/3 का 5/3। आप इसको लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू किसके आ गया 5/3 के। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, साइन की वैल्यू निकल जाएगी, क्या दिक्कत है। नहीं तो इसमें योगांतरा अनुपात से आप लगा सकते हो, ऊपर इनको जोड़ोगे तो 2 बनेगा, ठीक है, नीचे इनको घटाओगे तो साइन थीटा बनेगा 2 साइन थीटा, बराबर में कितना आ गया 5 और 3 ऊपर 8 हो गया, नीचे 5 में से 3 गया 2 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, 1/sin बराबर आ गया, देखो 4/1 आ गया ना, 4/1, तो साइन बराबर क्या आ जाएगा 1/4, तो आंसर आ गया आपका ये वाला। तो इसमें योगांतरा अनुपात का फॉर्मूला लगा लिया करो, नहीं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, साइन थीटा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, इनको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, तो 5 6 5 6 5 6 लिखो इसको, तो 0.434343 पर आ रहा है, तो 43 बार रिपीट हो रहा है, तो 0.8989 और 89, ठीक है, इन तीनों को ऐड ही करना है, तो 9 और 3 12 और 6 18, तो 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 12 और 6 18 और 1 19, कितना 12 और 6 18 और 1 19 बनेगा ना, तो ये कितना हो गया 12 और 5 17 और 1 18, और ये 19 हो जाएगा, ये 18, ठीक है, तो 1.8 हो गया। इसका मतलब दोस्तों 898989 आएगा, ये देखो आगे अपने सोल्व करेंगे वो 8 8 होगा ना, ये 9 हो जाएगा फिर इधर से लाएगा, तो 1.89 पर बार आएगा, इसको सोल्व कर लिया करो। नेक्स्ट, ए का इसको सोल्व करोगे दोस्तों, इनका रेशियो कुछ है, तो आपको पता है a/3 है, बराबर कितना है b 3b/4 है, इसको 4/3 कर दो,
इस 3 को नीचे ले जाओ, c/6 है, इनका रेशियो 3:4/3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको एक ही सेम रेशियो बनाने के लिए सिंपल तो क्या कर दो, सभी में 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो में। तो 3 तिया 9, 3 से ये 3 कट जाएगा, इधर गुणा होगा तो ये 4 बच गया, और 3 छिके 18, तो आंसर आ गया 9:4:18। नेक्स्ट, इसका वर्गमूलानुपात मतलब स्क्वायर रूट करना है दोस्तों, इसका 15, इसका 12, 15:12, या फिर 3×5 15, 3×4 12, ये भी ऑप्शन में हो सकता था। नेक्स्ट, एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, एक वर्गाकार कोई भी, ठीक है, घर है, फर्श है, इस पर आपको वर्गाकार नहीं आयताकार है इस पर ये 300 मीटर मान लो, 300 सेंटीमीटर कर लो, क्योंकि मात्रक सेम बना लो पहले। ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी लेंथ, 300 सेंटीमीटर, और 150 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी। आपको जब इसमें वर्गाकार टाइल्स लगानी है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी, है ना, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इन दोनों के अपने को क्या लेना पड़ेगा, एच शेप के बराबर उसकी क्या लेनी पड़ेगी, भुजा लेनी पड़ेगी। तो 300 और 150 का एच शेप, आप बोलो सर दोनों का एच शेप आ गया 150। अब इसका मतलब है ऊपर आएगा टोटल एरिया किसका, आयत का, 300 इंटू 150, नीचे क्या आएगा, एन कितनी टाइल्स लगेगी, एक टाइल्स का एरिया कितना हो गया, 150 इंटू 150 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है, इसको काटोगे 2 बार, इसको काटोगे 1 बार, तो 2 एकम 2, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, यदि उस वर्ष के दौरान आयात पर किया गया कुल व्यय 1.72 करोड़ रुपए है, तो अनाज और वस्त्रों पर किया गया कुल व्यय लगभग कितना था। दोस्तों, इसमें दिया है किस पर किया गया, आयात पर किया गया टोटल कुल व्यय इतना, तो ये सारा आयात है, तो 3.5, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15, तो ये हो गया, और 5 और 2 14, 14 और 3 17, 17 22, 22 का मतलब 2.2 हो गया, 15 और 2 17.2 की वैल्यू दोस्तों दे रखी है आपको कितनी, 1.72 करोड़। आपको निकालनी है किसकी, अनाज और वस्त्र, अनाज ये रहा 3.5, वस्त्र ये रहा, तो 3.5 और 2.5 कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया, तो आपको 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 172 लिख दो इसको पूरा, इसके पॉइंट हटाओगे नीचे 00 आ गई, ये इसके नीचे आएगा 17, इसको भी 172 लिख दो, इसका पॉइंट हटाया ऊपर 10 चला गया, और गुणा में 6 की वैल्यू निकालनी है। अब आसान हो जाएगा, देखो ये कट गया, 0 से 0 गया, इसका मतलब 0.6 करोड़ आ गया। लेकिन दोस्तों इसने लाख में आंसर दिया है, इसको क्या करो, 0.6 को 100 लाख से गुणा कर दो, 1 करोड़ की जगह मैंने क्या कर दिया, 100 लाख लिख दिया, 1 करोड़ में 100 लाख ही होते हैं क्या, 100 लाख, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 60 लाख, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताना है। दोस्तों, त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, आपको पता है क्या होती है, स्मॉल r बराबर होती है साइड अपॉन 2√3 होती है, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए आपको इसका परिमाप चाहिए, इसकी a भुजा माननी है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या r माननी है, r का पता होगा तो a पता होगी, और परिमाप कितना होता है, 3a होता है, ठीक है। इसके लिए r निकालनी पड़ेगी। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों एक तरीका होता है, पाई r स्क्वायर बराबर 462 है, यहाँ से आप r की वैल्यू इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों बताया है, r c और एरिया का, सरकमफेरेंस और एरिया, इनका रेशियो 7 44 और 400 154, इसका रेशियो बताया है कि ये बेस रेशियो माना करो। अब देखो 154 का कितना गुना हुआ है, 462, अब 462 में आप डिवाइड करके देख लिया करो ऐसे, 22 7 154, 22 दूना 44, 22 एकम 22, इसका मतलब ये 3 गुना हुआ है, ठीक है। आपको बताया है एरिया होता है जो इनकी भुजा अगर x गुना हुई है तो इसका परिमाप भी x गुना होगा, सरकमफेरेंस परिधि, लेकिन ये x स्क्वायर गुना होगी, तो ये 3 गुना हुई है, इसका मतलब ये √3 का स्क्वायर गुना हुई है, इसको √3 गुना कर दो, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 7√3 आ गई। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 7√3,
तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो a की वैल्यू 7 दूनी 14, √3 इंटू √3 का हो गया 3, तो 14 ये 42 आ गया। परिमाप हो जाएगा 3 इंटू 42, तो 42 दिया 126 हो गया, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 नंबर। नेक्स्ट, 7 अलग अलग प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका 21.5 है। यदि समूह के 3 सबसे बड़े प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए तो नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी। दोस्तों 7 आपके पास इस प्रकार दिए हुए, ठीक है, ये बीच का है, देखो विषम संख्या 7 प्रेक्षण है, तो बीच का होगा आरोही क्रम में लिखने से, तो ये क्या होगी आपकी माध्यिका होगी, आपको पता है मीडियन होगी। इसने बोला कि 3 सबसे बड़े, तो आरोही क्रम में लिखते जाएंगे तो 3 सबसे बड़े यही है। अब इनमें आप वृद्धि करो कमी करो, कोई इसकी माध्यिका पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माध्यिका तक तो आप पहुंचे ही नहीं ना, ठीक है, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माध्यिका समान रहेगी। लेकिन अगर बोलता कि प्रत्येक पद में आप इतने की a की वृद्धि कर रहे हो, a की कमी कर रहे हो, a का गुणा कर रहे हो, a का डिवाइड कर रहे हो, प्रत्येक पद में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, सभी में जितने पद है, तो जितना आप प्लस कर रहे हो उतना प्लस हो जाएगी माध्यिका, जितना माइनस कर रहे हो माइनस हो जाएगी, गुणा कर रहे हो गुणा हो जाएगी, भाग कर रहे हो भाग हो जाएगी। बात समझिए क्या। चलिए नेक्स्ट पे, सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 2013-14 में अर्जित किया गया लाभ 2014-15 में अर्जित किए गए लाभ का कितना प्रतिशत है। मतलब इससे तुलना हो रही है, तो जिससे तुलना करनी हो वो नीचे आता है। 2014-15 कहाँ है, ये रहा 2014-15, 13-14 सॉरी, ये रहा, कितना है 380। कहता है कि 2013-14 में जो लाभ है वो 14-15 का कितना परसेंट है, तो ये नीचे आएगा, ये कितना है 290 है। अब गुणा में 100 नहीं लगाया क्योंकि इसने प्रतिशत में नहीं दिया, तो काट दो, 29 एकम 29, एक वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, आंसर कर दो सीधा, भाग देना जरूरी थोड़ी है आगे आपको। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है। 2017 की तुलना में 2018 में सभी दुकानों की कुल संयुक्त बिक्री अधिक है। देखो इनको ऐड करोगे ना दोस्तों, आपके 2017 वाला ये है 85, ठीक है, 90, 75, ये कौन सा है 80 और ये 70, इनको टोटल करोगे 2017 के, तो ये टोटल बनेगा दोस्तों कितना 400, और 2018 की टोटल करोगे तो ये भी बनेगा दोस्तों कितना 400, ठीक है, ये मैंने जोड़ के रखा हुआ है इसको ताकि आपको टाइम कम लगे। इसने जो बात बोली है 2018 और 17 में सभी दुकानों की कुल संयुक्त बिक्री समान है, इसका मतलब ये वाली बात इसकी ठीक है क्योंकि दोनों में क्या है बराबर है, कम ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, 2017 में कंपनी जेड के उत्पादन और 14 में वाई के उत्पादन का रेशियो, 2017 कहाँ है ये रहा, कंपनी जेड लास्ट वाली, इसका मतलब कितनी है 30 है, और 2014 में कंपनी वाई, 2014 ये रहा, कंपनी वाई का मतलब ऑरेंज वाली कितनी है 35 है। इनका रेशियो पूछा है तो 5 से काटोगे 6 बार, 5 से काटोगे 7 बार, तो 6 अनुपात कितना आ गया 7। ओके दोस्तों, तो ये आपकी क्लास थी, तो आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।